आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए और सीखे द नीटिंग चैनल में मैं आज आपके लिए एक बेबी ड्रेस लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम इसका योक बनाएंगे, यानी कि ऊपर का पार्ट यानी चोली। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैंने 3 प्लाई ऊन यूज़ किया हुआ है ओसवाल का, देख सकते हैं। और यहाँ क्रोशिया यूज़ करेंगे 3.5 mm क्रोशिया। और उसके लिए सबसे पहले तो हम 88 चेन लेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं इसे बनाना। 88 चेन लेने के बाद क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब 4th नंबर चेन पे डालेंगे 1 2 3 और ये फोर्थ नंबर चेन पे डालते हुए हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। एक इसे भी काउंट करेंगे, जो हमने चेन बनाया इसे भी काउंट करें। और ये 2 हो गए। थ्री डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। यहाँ से हम इसी तरह से करते हैं 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। तो चलिए 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए 12 DC हमने बनाया है, यानी 12 डबल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखिए 13 चेन में डालेंगे और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। फिर सेम चेन पे डालते हुए यानी 13 चेन में फिर से दोबारा डालेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ से लेके 14 चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे। और यहाँ से काउंट करते हुए हम 18 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। इस चेन को काउंट नहीं करेंगे, 13 चेन को काउंट नहीं करेंगे। 14 चेन में जो हमने बनाया डबल क्रोशिया इसे काउंट करेंगे। और इसी तरह से करते हुए हम 18 डबल क्रोशिया करेंगे, 18 DC। तो चलिए ये 1 हो गया, ये 2, थ्री। इसी तरह से करते हुए हम 18 कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हमने देखिए 18 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया, 18 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया हमने। अब यहाँ से देखिए 19 चेन में डालेंगे हम यहाँ पे, यानी 19वां नंबर चेन पे डालेंगे हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, 1 और 2। फिर सेम चेन पे डालते हुए फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे हम, नीचे की साइड से लगाएंगे निशान हम। अब देखिए उसकी अगली चेन पे डालेंगे और फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। अब 24 DC हम करेंगे, यानी 24 डबल क्रोशिया। तो हमने 1 कर लिया है, 2। इसी तरह से करते हुए हम 24 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। फिर 25 में फिर हम सेम इसी तरह से फंदे बढ़ाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाया हुआ है, इसी तरह से। तो 24 हम कर लेते हैं। 24 DC हमारे कंप्लीट हो गए, यानी 24 डबल क्रोशिया। अब 25 नंबर पे यानी 25 नंबर चेन पे डालेंगे यहाँ पे हम, और इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। फिर सेम जगह पे डालते हुए फिर से हम इसी तरह से करेंगे। अब फिर से हम इसी तरह से करेंगे और फिर हम 18 करेंगे, 18 DC। इसके बाद उसके बाद फिर 12। तो चलिए यहाँ से 18 कर लेते हैं। अब 18 डबल क्रोशिया करेंगे अब यहाँ से इसी तरह से, 1 फिर 2। इसी तरह से करते हुए हम 18 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं। 18 डबल क्रोशिया। तो यहाँ हमने 18 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया। अब देखिए 19 चेन पे डालेंगे हम यहाँ पे, एक डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन, 1 और 2। फिर सेम जगह पे डालते हुए फिर 1 डबल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ से फिर से हम अब 12 डबल क्रोशिया करेंगे।
हर चेन पे डालते हुए, तो 1 2, इसी तरह से करते हुए हम 12 कर लेंगे। ये देखिए ये पूरा हमारे रेडी हो गया। इस तरह से ये होंगे आपके। जो खुला भाग है हम इसे पीछे रखेंगे और जो बंद भाग है इसे हम आगे रखेंगे। तो इसे अभी इस तरह से करेंगे, बाद में इसे जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ से इस तरह से करेंगे। अब यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब हर चेन पे डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। जहाँ तक हमने निशान लगाया हुआ है यहाँ तक आएंगे हम डबल क्रोशिया करते हुए। तो ये हमारा पहला चेन जो है ये एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट चेन में डालेंगे, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से करते हुए जहाँ हमने निशान लगाया वहाँ तक हम इसे डबल क्रोशिया काउंट कर लेंगे, पूरा बना लेंगे। ये 3 हो गए, यहाँ तक आना है हमें। ये देखिए हमने सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया है। अब जहाँ हमने निशान लगाया है 2 चेन बनाया हुआ था हमने, यानी 2 चेन सेम इसी जगह पे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे 1 और ये 2, फिर सेम जगह पे डालते हुए हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और कर लेंगे। फिर जितने भी डबल क्रोशिया दिख रहे हैं उसके ऊपर सभी के ऊपर फिर हम एक एक डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। जहाँ निशान लगाया है उसे वहीं रहने देंगे हम। इस तरह से करते हुए फिर अगले निशान तक आएंगे हम। जहाँ हमने मार्कर लगाया हुआ है पिन मार्कर वहाँ पे फिर आएंगे और इसी तरह से फिर हम इस गैप में जैसे हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं, एक डबल क्रोशिया फिर 2 चेन फिर एक डबल क्रोशिया इस गैप में बनाएंगे। फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ भी इसी तरह से करेंगे, 1 डबल क्रोशिया 2 चेन फिर 1 डबल क्रोशिया इस गैप में जहाँ निशान लगाया हुआ हमने। फिर यहाँ भी इसी तरह से करेंगे। इसी तरह से करते हुए सेकंड राउंड कंप्लीट करेंगे हम। ये देखिए ये गैप आ गया जहाँ हमने निशान लगाया हुआ था, यहाँ पर हम डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन 1 और ये 2, फिर सेम जगह पे डालते हुए 1 डबल क्रोशिया। यानी कि जब भी हम फंदे बढ़ाएंगे डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे इसी गैप में बढ़ाएंगे जहाँ हमने निशान लगा के रखा हुआ है सेम उसी जगह पे करेंगे, 1 डबल क्रोशिया 2 चेन 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए हमें 11th राउंड कंप्लीट करेंगे, यानी 11 लाइन कंप्लीट करेंगे हम। तो चलिए 11 लाइन इसी तरह से करते हुए हम कंप्लीट करते हैं। कहीं भी ना बीच में कहीं भी नहीं बढ़ाना है, जहाँ हमें गैप निशान लगाया हुआ है सेम उसी जगह पे आपको बढ़ाना है। और इसी तरह से बढ़ाते हुए 11 लाइन कंप्लीट करेंगे। ये हमारी दूसरी लाइन चल रही है, 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए हमारे 11th राउंड यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से काउंट करके मैं दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11th। अब यहाँ से देखिए मैंने 12th राउंड मैंने यहाँ से शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे इसके बाहर निकालेंगे, तो किस तरह से निकालेंगे वो देखिए। ये जो इसकी मैंने गैप छोड़ी हुई थी यहाँ पे डालेंगे और इस गैप में डालते हुए हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारी 12वीं लाइन चल रही है यहाँ से, यानी 12th राउंड। 12th राउंड में हम यहाँ पे इसकी आर्म होल निकालेंगे। तो ये देखिए इस गैप में हमने एक डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लिया हमने। अब जो ये नेक्स्ट वाला गैप है इसे देखिए, सेकंड फर्स्ट है ये, सेकंड ये, तो इस गैप में डालते हुए हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बन गई, इसकी बाहर निकल गई। अब जितने भी यहाँ से यहाँ तक डबल क्रोशिया दिख रही है आपको, इस होल तक हमें इसकी बुनाई करनी है डबल क्रोशिया। तो यहाँ से यहाँ तक करते हुए हम यहाँ तक आएंगे, उसके बाद फिर दूसरा बाहर निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक डबल क्रोशिया कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इस थर्ड नंबर गैप पे हमने आ गया, यहाँ जोड़ते हुए हमने यहाँ से यहाँ तक डबल क्रोशिया किया। अब यहाँ पे आ गए हम। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करेंगे इस होल में। यहाँ पे फिर हम देखिए 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लिया हमने। अब जो ये लास्ट वाला हमारे पास जो गैप है, ये 2 चेन की गैप जो बनाई हुई थी हमने, यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया कर लेंगे।
अब जितनी भी चेन बची है सभी में एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे हम। तो देखिए दोनों बाँह निकल गए, एक और दो, और इधर से फिर जितने भी डबल क्रोशिया सभी को यहाँ डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर हम इसे यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए हमने पूरा कर लिया। इसे हमने इस तरह से घुमा लिया और जो सबसे लास्ट वाले फंदे हैं इस पर हम इस तरह से डालेंगे। तो हमने ऐसे बुनाई किया हुआ था, तब इसे इस तरह से रखेंगे। ऐसे इसे रखना है, सीधे साइड कर लेना है ऐसे। देखिए उसके बाद जो सबसे पहला फंदा है यहाँ पे इसमें डालते हुए हम इसे जॉइंट कर लेंगे। और यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। ये हमारा पीछे का भाग आ जाएगा। देखिए जहाँ से हमने जॉइंट किया हुआ ये खुला भाग है, ये पीछे रहेगा। इधर आप बटन लगा सकते हैं ताकि बच्चे को पहनाने में आसानी हो। अब यहाँ से जितनी भी चेन है सभी में यहाँ तक हम बनाएंगे। पहले डबल क्रोशिया, हर चेन पे डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है और कहीं भी चेंज नहीं करना है। इसी तरह से करते हुए हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो चलिए ये बाँह तक हम डबल क्रोशिया कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे आपको। तो यहाँ देखिए इस गैप तक हमने पहुँच गए। यहाँ गैप में हमने 3 चेन बनाई हुई थी, तो चेन में नहीं बना के हम इसके डायरेक्ट इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस गैप में। देखिए जो हमने बाँह के लिए 3 चेन बनाया हुआ था, इस चेन पे हम अंदर डालते हुए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे हम। 1, ये 3 धागे होते हैं ना, तो जब क्रोशिया में फंस जाते हैं, इसलिए अच्छे से बुनिए, नहीं तो कहीं एक छूट जाएगा आपका। 2 हो गया। अब यहाँ पे हम 3 करेंगे, 3 डबल क्रोशिया। और फिर जितने भी यहाँ से यहाँ तक डबल क्रोशिया है सभी में एक एक करके बुनेंगे। तो इस बीच मैंने कहीं भी क्रोशिया चेंज नहीं किया हुआ है, एक ही क्रोशिया से मैं बुन रही हूँ। और क्रोशिया नंबर मेरा है 3.5 mm क्रोशिया। अगर आप इसी जगह पे अगर 4 प्लाई ऊन से बनाते हैं और क्रोशिया चेंज कर देते हैं तो ये बहुत बड़े बच्चे के लिए हो जाएगा। ऊन और क्रोशिया से भी बहुत फर्क पड़ता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए इसी तरह से करते हुए हम यहाँ तक आएंगे, ये दूसरे बाँह तक। फिर यहाँ भी हम इसी तरह से करेंगे और इसी तरह से करते हुए आके फिर हम यहाँ जॉइंट करेंगे। तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं यहाँ तक, फिर दिखाते हैं आपको। यदि इस गैप में आ गए जहाँ हमने 3 चेन लिया हुआ था, तो यहाँ पे फिर से हम चेन पे ना डालते हुए अंदर डालते हुए हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और ये 3। अब जितने भी है सभी को हम इसी तरह से कर लेंगे डबल क्रोशिया, जितने चेन हैं। इसी तरह से डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ से यहाँ तक आएंगे और यहाँ हमने 3 चेन लिया हुआ था, यहाँ आके इसे जॉइंट करेंगे। तो चलिए इसे इसी तरह से करते हुए यहाँ आके जॉइंट करेंगे। और जॉइंट करने के बाद हमें 3 से 4 लाइन और हम बनाएंगे सिंपल सिंपल डबल क्रोशिया। इसी तरह से घुमाते हुए गोलाई में 4 लाइन और कंप्लीट करेंगे हम डबल क्रोशिया का। यहाँ आके जॉइंट करेंगे, उसके बाद 4 लाइन और कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आगे हम स्कर्ट बताएंगे कि आगे किस तरह से स्कर्ट बनेगी वो। तो चलिए पूरा बना लेते हैं, उसके बाद आगे दिखाते हैं आपको।